एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा सवाल आज हम देखेंगे, जिसमें 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एनसीईआरटी गणित 1.1 का पहला सवाल भी हल कर चुके हैं कुछ इस तरह से, जो कि आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आज के इस वीडियो में हम दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमें लिखना है इस तरह से हल लिखने के बाद में इस तरह से निशान लगा देना है और फिर लिखना है आपको नीचे की साइड आके, चूँकि यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आपका बड़ा सवाल दिखेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा चूँकि 38,220 चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से। इस तरह से आपको लिखना है। हमने आपको बता दिया था कि बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या आपको बाद में इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद में आपको लिखना है सबसे पहले चरण 1 लिखने के बाद में इस तरह से निशान लगाना है। अब आपको बड़ी संख्या ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख देनी है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। बराबर का आपको निशान लगा देना है। छोटी संख्या आपको इस तरह से लिखनी है। अब इसके बाद में आपको एक रफ पेपर लेना है, इस तरह से एक रफ पेपर लेना है और इसमें लिखना है आपकी पहले बड़ी संख्या, जो कि हम लिख देते हैं 38,220। इसमें भाग देंगे हम छोटी संख्या से 196 से। इस तरह से लिखने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पर छोटी संख्या, जो कि 196 196 है। अब आपको इधर साइड में हम पहले चेक कर लेते हैं 196 इंटू 195 करके देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम एक अनुमान लगाया है इतनी बड़ी संख्या को हम भाग कैसे देंगे। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, तो ये डायरेक्ट आपका पूरा 38,220 आ जाएगा। इसका आंसर पूरा का पूरा यही होगा। आप और इसे अच्छी तरह से समझ लेना। इसे कॉन्सेप्ट में समझने के लिए एक और वीडियो हमने बना दिया है, आप वो देख सकते हैं। हम इस तरफ लिखेंगे 195 और यहाँ पर लिख देंगे 38,220 और बटे में आपका आ जाएगा 0, मतलब कि शेषफल 0 आ जाएगा। अब हमने आपको कहा था कि जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो सवाल आपका वहीं पर एंड हो जाता है ना, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इसको हमें उतारना है फेर में। तो इतना तो हम कर चुके हैं, 196 और 38,220 का निकालना है। हल निकले के बाद में चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, चरण 1 निकाला 38,220 बराबर 196। अब इसके आगे हमें लिखना है इंटू में भागफल हमारा कितना आया है 195, भागफल आया है हमारा 195 यानी कि 195, और इसमें हम जोड़ेंगे शेषफल कितना आया है 0, तो इसमें हमने जोड़ दिया है शेषफल 0। ये कितना आ जाएगा, अब अगर हम इसको हल करते हैं तो 38,220 आ जाएगा। अब इससे पहला जो वीडियो था इसमें हमने आपको बताया था चरण 1 225 का इसमें निकाला था हमने 135 इंटू 1 प्लस 90। अब इसमें शेषफल 0 नहीं आया था तो हमने चरण 2 बनाया। चरण 2 बनाने के बाद भी शेषफल 0 नहीं आया तो चरण 3 बनाया और शेषफल 0 आ गया। अब इस चरण का शेषफल 0 आया तो इसमें हमने 45 से भाग दिया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें हमने चरण 1 ही बनाया और हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 196। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः चरण 1 में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए
196 ही HCF होगा। इतना लिख देना है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे जिससे हमने भाग दिया है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 196 से भाग दिया है तो 196 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यदि जीरो प्राप्त नहीं होता तो इस तरह से समीकरण 2 बनता, चरण 2 बनता और सवाल आगे बढ़ता। जब हमें शेषफल प्राप्त होता तो उसी का भाजक क्या होता, आपका HCF होता। अगर आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।